हेलो वीवर्स, नोटबुक आईएएस के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में अभी की खबर है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। चलिए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CAG की प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJ में अनिवार्य अनियमितताओं को उजागर किया है। नजर डाल लेते हैं CAG द्वारा उजागर किए गए मुद्दों पर। पहला है मृत मरीजों का उपचार। जिन मरीजों को पहले मृत दिखाया गया था वे भी इस योजना के तहत उपचार का लाभ उठाते रहे हैं। ऐसे सबसे ज्यादा मामले छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड में थे और सबसे कम मामले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम तथा चंडीगढ़ से थे। इस योजना के तहत निर्दिष्ट उपचार के दौरान 88,760 रोगियों की मृत्यु हो गई। इन रोगियों के संबंध में नए उपचार से संबंधित कुल 2,14,923 दावों को सिस्टम में भुगतान के रूप में दिखाया गया है। ऐसे उदाहरण भी हैं जहां पंजीकृत घर का आकार असामान्य रूप से बड़ा यानी कि 11 से 201 सदस्यों तक का था। इस तरह की विसंगतियां लाभार्थी पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान उचित सत्यापन नियंत्रण की कमी का सुझाव देती हैं। तीसरा है पेंशन भोगी को लाभ। कुछ राज्यों में पेंशन भोगियों के पास PMJ कार्ड प्राप्त हुए, साथ ही वे इस योजना के अंतर्गत उपचार का लाभ उठा रहे थे। योजना से अयोग्य लाभार्थियों को हटाने के लिए देरी से की गई कार्रवाई के कारण अयोग्य व्यक्तियों को PMJ के अंतर्गत लाभ प्राप्त हुआ। चौथा है फर्जी मोबाइल नंबर और आधार। इससे यह जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ लाभार्थी को एक ही फर्जी मोबाइल नंबर से पंजीकृत किया गया था, जिससे संभवतः सत्यापन प्रक्रिया से समझौता किया गया। इसी तरह कुछ आधार नंबरों को कई लाभार्थियों से जोड़ा गया था, जिससे उचित सत्यापन पर सवाल उठ रहे हैं। पांचवा है प्रणालीगत विफलताएं। CAG की रिपोर्ट ने प्रणालीगत मुद्दों को प्रदर्शित किया, जिसमें सार्वजनिक अस्पताल आरक्षित प्रक्रियाएं सुनिश्चित करने वाले निजी अस्पताल, ढांचा अपर्याप्तता, उपकरण की कमी के साथ चिकित्सा कदाचार के मामले भी शामिल रहे। पर्याप्त सत्यापन नियंत्रण का अभाव, अमान्य नाम, अवास्तविक जन्म तिथि, फर्जी PMJ ID आदि। कई राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सूचीबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध उपकरण गैर कार्यात्मक पाए गए। लंबित जुर्माना। रिपोर्ट में 9 राज्यों के 100 अस्पतालों पर 12.32 करोड़ रुपए के लंबित जुर्माने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि CAG की रिपोर्ट में उपरोक्त मुद्दों के अतिरिक्त अन्य कई मुद्दे भी शामिल हैं। सरकार द्वारा प्रमाणीकरण की व्यवस्था। पहला है मोबाइल नंबर और सत्यापन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि लाभार्थियों के सत्यापन के लिए मोबाइल नंबरों का उपयोग नहीं किया गया था। यह योजना मुख्य रूप से आधार आधारित eKYC के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान करती है, जिनमें मोबाइल नंबरों का उपयोग सत्यापन के बजाय संचार और प्रतिक्रिया उद्देश्यों के लिए किया गया था। दूसरा है सत्यापित विकल्प। NHA ने लाभार्थी सत्यापन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, फेस सत्यापन और OTP जैसे कई विकल्प प्रदान किए हैं। सामान्यतः फिंगरप्रिंट आधारित सत्यापन का उपयोग किया जाता है, जो लाभार्थी सत्यापन की सटीकता सुनिश्चित करने में सहायता करता है। अब जान लेते हैं आयुष्मान भारत PMJ योजना के बारे में। PMJ पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। फरवरी 2018 में लॉन्च हुई यह योजना माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल हेतु प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, दवा एवं दैनिक उपचार दवाओं की लागत और निदान शामिल है। नजर डाल लेते हैं इसके लाभों पर। यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी कि SEC डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को बचे हुए अप्रमाणित SEC परिवारों के खिलाफ ट्रेनिंग के लिए समान सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल वाले गैर सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी कि SEC लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करने हेतु लचीलापन प्रदान किया गया है। तीसरा है वित्तीयन। इस योजना का वित्त पोषण संयुक्त रूप से किया जाता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्र एवं विधायिका के बीच 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल एवं उत्तराखंड के लिए 90:10 और विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेशों हेतु 100% केंद्रीय वित्त पोषण शामिल है। चौथा है नोडल एजेंसी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से PMJ के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी यानी कि SHA राज्य में ABPMJ के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय है। नजर डाल लेते हैं इसके प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है PMJ केंद्र सरकार द्वारा अर्ध वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA राज्य में ABPMJ के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा है से कथन सही है अथवा है। केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो।
इस प्रश्न का जवाब हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।